एक तो बहुत सारे बच्चों के साथ मैं बताता हूं, आप इसको बुरा मत मानिएगा। बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या क्या है कि अगर थंबनेल पे लिखो कि ये एसबीआई क्लर्क की क्लास है तो वो मानते हैं कि एसबीआई क्लर्क की क्लास है। अगर मैंने डीआई लिख दिया तो वो बोलेंगे अरे डीआई की क्लास है, लेकिन इसमें एमपी पुलिस नहीं लिखा है, इस पे एसएससी नहीं लिखा है, इस पे बैंक नहीं लिखा है। लेकिन इतने बेवकूफ होते हैं वो बच्चे, आपको सिलेबस ही पता नहीं है, आपको यही नहीं पता है कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, आप कैसे तैयारी शुरू कर रहे हो। मेरा सजेशन है कि अपनी समझदारी का प्रयोग करो, बिल्कुल बेवकूफों की तरह, मूर्ख लोगों की तरह काम मत किया करो, है ना। ऐसे नहीं कि बस उड़ गए, किसी ने कुछ बोला। इंटरनेट पर सारी चीजों का सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप बस लिखिए, आपको पूरा सिलेबस पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने मान लो बस लिख दिया नंबर सीरीज, अब नंबर सीरीज आपको अगर पता है कि आपके एग्जाम में आता है तो ठीक, नहीं तो आप उस क्लास को अटेंड नहीं करोगे। तो आपको पहले तो यह पता करना चाहिए कि क्या आता है और क्या नहीं आता है, और जहां से जो सीखने को मिले उसको सीखने के लिए काम करिए। सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। और मैथ्स की अच्छी बात यह है कि हर एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम है, लेवल कम ज्यादा होता है। कई बच्चे ज्यादा लेवल का पढ़ने से डरते हैं, सर आप इतना ज्यादा मत पढ़ाओ, आप तो उतना पढ़ाओ जितना हमारी परीक्षा में आता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि पेपर का लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है। पेपर का जो कट ऑफ है, जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, वो हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप कभी यह सोच के पढ़ाई करोगे कि मुझे तो बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं सीखना है, तो शायद आपको भविष्य में इससे बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। पेपर में आपको सरप्राइज मिल जाएगा, पेपर ज्यादा लेवल का आ गया और आप उसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप विनर्स की चैनल से पढ़ो, आप मेरी चैनल से पढ़ो, आप विनर्स के पेड कोर्स को ज्वाइन करो, ऑनलाइन कोर्स लो, आप पढ़िए। मेरा बिल्कुल विनर्स को या मुझे अपने आप को प्रमोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जहां से अच्छा लग रहा है, जहां समझ में आ रहा है, जिस टीचर का समझ में आ रहा है, पढ़ो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेगुलरिटी के साथ पढ़ो। मैंने हमेशा देखा है, और मैं ऐसा नहीं कि अपना, मैं यूट्यूब पे कई क्लासेस भी देखता रहता हूं, आपने भी अनुभव लिया होगा कि अगर मैं लिख दूं कि कल से औसत चैप्टर में चालू कर रहा हूं, आप विश्वास करिए 1500, 2000, 2500 बच्चे लाइव आके पढ़ेंगे। पहले दिन 2500 बच्चे अगर पढ़ेंगे, दूसरे दिन 2000 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1500 हो जाएंगे, चौथे दिन 1000 हो जाएंगे, पता चल रहा है पांचवें दिन तो 500 भी नहीं बचे। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। हमें केवल शुरू करना आता है, लेकिन उसको आखिरी तक अंजाम देना नहीं आता, है ना। अगर कोई टॉपिक आप पढ़ते हो, अगर आप उसको पूरा पढ़ सकते हो तो पढ़िए। एक क्लास, 2 क्लास पढ़ने से, देखो, अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता। या तो पूरा ज्ञान हो या ज्ञान ना हो, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा आपको, है ना। तो अब आप इससे समझ जाइए कि चैप्टर शुरू करते समय तो बहुत लोग होते हैं, आखिरी तक कितने बचते हैं वही एक्चुअल में सिलेक्शन लेते हैं। शुरुआत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अंत तक पहुंचना। जो आखिरी तक पहुंचेगा, जो आखिरी तक लगा रहेगा, वही सिलेक्शन लेगा, है ना। इसलिए किसी भी चीज को उसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करिए, केवल शुरू करना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो डाउट शुरुआत करना पहली स्टेज होती है, लेकिन अंजाम तक पहुंचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसको सुधारिए, छोटी छोटी आदतों को